गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। हमने क्लास 8 का चैप्टर 1 जो है पार्ट 10 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर आपको समाप्त कर दिए थे। उसमें आपको हमने कीवर्ड और एक्सरसाइज के बारे में बता रहे थे। जो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको कीवर्ड के बारे में भी कंप्लीट कर दिया था। एक एक कीवर्ड आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया हूँ और जितना भी था चैप्टर में मैंने फिगर बना के भी आपको समझाया हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो है हमारा एक कीवर्ड कंप्लीट हो चुका है। आज हम आपको एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। एक्सरसाइज आज आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज चैप्टर जो है आपको लिंक भेज दिया गया होगा, या तो आपको पीडीएफ फाइल, जिसके पास बुक नहीं है उसको हम पीडीएफ फाइल भी भेज देंगे, जिससे आप एक्सरसाइज देख लेंगे, और आपको नोट्स भी भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको नोट्स भी भेज दिया जाएगा, जिससे आप कीवर्ड और नोट्स अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आज आपको हमने कीवर्ड के बारे में बताना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल करना है कि इसमें कौन कौन सा फिल होगा। देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होता है बच्चों, किसी में दिया रहता है कि किसी में दिया रहता है, कुछ ऑप्शन दे देते हैं कि ये आपको भरना, इसमें से कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। कुछ में क्या है, आपको डायरेक्ट भरना है। जैसे आपको कीवर्ड अगर आपको लर्न हो गया है, कीवर्ड आपका क्रॉप का लर्न हो गया है या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज का हो गया है, कि आपको सबसे पहला पॉइंट पूछ देगा कि इसमें कौन सा है, तो आपको अगर लर्न होगा पहला पॉइंट, तो हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है। ठीक है, तो आपको वो फिलिंग द ब्लैंक्स में उतना छोड़ देगा और आपको उतना दे देगा कि अब कौन सा होगा इसमें फर्स्ट स्टेप। तो ठीक है, तो ये हमारा ऐसे है। क्रॉप में भी कुछ पॉइंट छोड़ देगा कहीं पे, जो आपको अपने से फिल करना है, या क्रॉप पूरा डिफिनीशन ही जो दे देगा और आपको पूछेगा कि किसका कीवर्ड है ये, तो आपको ऐसे ऐसे बताना है। जैसे देख लीजिए, नंबर 1 है हमारा कीवर्ड सॉरी, जो हमारा नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, वो है द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल एट प्लेस इज कॉल्ड एज क्रॉप। यानी हमारा जो प्लांट होता है, एक ही स्थान पर एक ही प्लांट जो होता है ग्रो करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। आपको हम बताए थे क्रॉप का डिफिनीशन, क्रॉप का डिफिनीशन या क्रॉप का कीवर्ड भी बताए थे कि हमारा प्लांट जो एक ही प्रकार का प्लांट हो और एक ही स्थान पर ग्रो करे बहुत लंबे समय तक, लार्ज स्केल, मतलब बहुत लंबे उपजाऊ के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं बहुत लंबे समय के लिए, तो उसको हम लोग क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कीवर्ड है क्रॉप होगा यहाँ पे। ठीक है, नंबर 1 में जो ए ऑप्शन है, ये आप जो आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो होगा उसमें क्रॉप होगा। ठीक है, क्रॉप क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एक ही प्रकार के प्लांट एक ही स्थान पर ग्रो करते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में, दिस इज कॉल्ड क्रॉप्स, उसको क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 का बी में क्या बताया है, द फर्स्ट स्टेप। आपको फर्स्ट स्टेप पूछ रहा है कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, किसका, बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी जो क्रॉप्स जो होता है हमारा ग्रो करने वाला होता है, उसका फर्स्ट स्टेप क्या है। तो आपको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज में आपको बताए थे कि हमारा फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड स्टेप सोइंग होता है, थर्ड स्टेप आपका एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स होते हैं, फोर्थ स्टेप हमारा इरिगेशन होते हैं, 5 स्टेप प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स होते हैं, और 6 स्टेप हमारा हार्वेस्टिंग होते हैं, और 7th स्टेप जो हमारा होता है लास्ट, वो हमारा स्टोरेज होता है। ये इतने प्रोसेस हम आपको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज में बताए थे। अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज का कीवर्ड आ रहा है, अगर आप उसमें कुछ नहीं आप लिख पा रहे हैं, तो कम से कम ये 7 उसमें जो है स्टेप आप लिख देते हैं तो भी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको जो है इसमें पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के बी में कि द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स, वह मतलब क्रॉप उगने से पहले, क्रॉप ग्रो करने से पहले उसका फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, तो वो हमारा होगा इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हमारा जो प्रिपरेशन आपको फिल करना है और उसमें ऑफ द सॉइल दिया हुआ है। अगर आप द सॉइल भी नहीं देगा तो भी आप पूरा लिख सकते हो कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है ग्रोइंग क्रॉप से पहले, वो हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है। क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल।
ठीक है। हमारा प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल होता है, आपको पूरा स्टेप भी 7 स्टेप आपको बताया भी था, उसके बारे में पूरा डिटेल आपको समझाया भी था। अभी हमारा जो है इसमें आपका प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल है। इसमें ऐसे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है आपके, अगर 4th स्टेप कौन सा है ग्रोइंग क्रॉप, यानी आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज में आपका 4th स्टेप कौन सा है, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, ठीक है। और हमारा 4th स्टेप जो होता है इरिगेशन होता है, ठीक है। तो हमारा ये सी क्वेश्चन नंबर 1 का सी जो है उसमें आपको फिल करना है कि डैमेज सीड्स, आपको बताए थे कि जो डैमेज सीड्स होते हैं वो हमारे जो आपको ग्रेन्स के बारे में बताए थे, जो हमारा वीट ग्रेन्स होते हैं उसका हम आपको एग्जांपल देकर बताए थे कि एक हमारे गुड क्वालिटी के आपको सीड अगर चॉइस करना है, सिलेक्शन ऑफ सीड अच्छे क्वालिटी के, तो आप कैसे चॉइस करेंगे। तो आपको बताए थे कि सिलेक्शन ऑफ सीड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा पानी ले लेंगे, एक बर्तन में पानी लेने के बाद उसमें कुछ मुट्ठी भर जो है गेहूँ के दाना ले लेंगे, गेहूँ के सीड्स ले लेंगे या गेहूँ के क्रॉप्स को ले लेंगे, ग्रेन्स को ले लेंगे, और लेने के बाद क्या करते हैं उसमें पानी में डाल देंगे। पानी में उसको एंटर करने के बाद क्या करेंगे, उसमें आप ध्यान से देखिएगा कि जो गेहूं का दाना ऊपर फ्लोएट करता है यानी पानी के ऊपर तैरता है, वो क्या होता है हमारा डैमेज सीड्स होता है, वो हमारा डैमेज सीड या बैड क्वालिटी का सीड्स होता है, वो हमारा सीड्स क्या होते हैं खराब होते हैं। और जो पानी के अंदर सीड्स जो होते हैं विथ हमारे ग्रेन्स वो अंदर डूब जाते हैं यानी सिंक कर जाते हैं, वो हमारा जो होता है वो क्या कहलाता है गुड क्वालिटी के सीड्स कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो होते हैं जो हमारे हैवी वेट के होते हैं और जो फ्लोएट करते हैं वो लाइट वेट के होते हैं। क्योंकि आपको बताए थे कि जो गेहूं भून जाते हैं, आपको दिखाए थे ना कि जो गेहूं के दाना आप देखिएगा घर में धीरे उसको भून जाते हैं यानी उसको अंदर से खोखला कर देते हैं गेहूं के दाना को, तो क्या करता है फ्लोएट कर जाए, लाइट वेट हो जाता है। जब लाइट वेट हो जाएगा तो पानी में डालेंगे तो फ्लोएट कर जाएगा। तो इसलिए क्या है हमारा ये दोनों आपको सीड्स मेथड बताए थे कि कैसे आप सिलेक्शन ऑफ सीड्स करेंगे, ठीक है। तो आपको हम इसमें दिया है डैमेज सीड्स जो होते हैं वुड आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है ऑन टॉप ऑफ वाटर, यानी जो डैमेज सीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो वाटर पे क्या करते हैं फ्लोएट कर जाते हैं। आपको वाटर में क्या कर जाते हैं फ्लोएट कर जाते हैं ऑन टॉप ऑफ वाटर, आपके वाटर के ऊपर तैरने लगते हैं, तो जो डैमेज सीड्स होते हैं। अब यहाँ पे डैमेज सीड्स न देकर आपको गुड क्वालिटी के सीड्स दे देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आप सिंक कर जाएंगे। वहाँ पे आप लिखेंगे सिंक इन द डीपली वाटर, सिंक इन द डीपली वाटर, यानी वो गहराई में क्या करते हैं वाटर के अंदर चले जाते हैं, सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फिलिंग द ब्लैंक्स का लास्ट है डी, आपको डी भरना है कि उसमें क्या होगा। फॉर ग्रोइंग क्रॉप यानी किसी फसल को उगाने के लिए हम क्या करते हैं, सफिशिएंट सनलाइट, उनको पर्याप्त मात्रा में सनलाइट चाहिए। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स है एंड, उसके बाद एंड फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है, यानी 2 जगह आपको स्पेस भरना है, 1 और 2, आपको 2 जगह स्पेस करना है, ठीक है। आप अपने ये बुक में भी बुक में भी आप देखते रहिए जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। आप अपना बुक ओपन कर लीजिएगा एक्सरसाइज फर्स्ट का, और एक्सरसाइज फर्स्ट जो है उसमें जैसे जैसे आपको फिल कराते जा रहा है वैसे वैसे आप अपने बुक में भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। और अपना उसके बाद जो है हम आपको नोट्स भी भेज दिए हैं, आप उस नोट्स को अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है फॉर ग्रोइंग क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट, यानी हम उनको अगर सनलाइट दे देते हैं तो और भी हमें क्या क्या जरूरी होता है फसल को उगाने के लिए। फ्रॉम द सॉइल आर इसेंशियल, जो हमारे मिट्टी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो हमारी मिट्टी के लिए क्या क्या जरूरी होते हैं, सनलाइट होते हैं। अगर उनको सनलाइट बढ़िया से नहीं मिलेगा तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर जो होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। एंड वाटर, उसमें जो हमें जरूरी होता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ये हमें 2 चीज़ बहुत ही जरूरी होता है। हम आपको बताए थे कि वाटर अगर रहेगा, वाटर रूट के अंदर वाटर्स और मिनरल्स होते हैं जिससे वो धीरे धीरे प्लांट को ग्रो करते हैं, और उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो काम करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर के रूप में हम लोग डालते हैं वो हमारा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनको वाटर और न्यूट्रिएंट्स सनलाइट के अलावा इनको 2 चीज़ मिट्टी में बहुत ही ज़रूरी होता है जिससे प्लांट का ग्रो हो सकता है, ठीक है।
इससे क्या होता है, हमारा हेल्दी प्लांट होते हैं, जो हमारे प्लांट या क्रॉप होते हैं वो हेल्दी होते हैं। तो इसलिए हमें ग्रोइंग करने के लिए क्रॉप को हमें दो चीज़ की आवश्यकता आती है, वाटर और न्यूट्रिएंट और सनलाइट, तीन चीज़ की आवश्यकता होती है। सनलाइट आपको दिया गया है, आपको वाटर और न्यूट्रिएंट मिट्टी के अंदर बताना है क्या क्या जरूरी होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी में जो होगा वाटर और न्यूट्रिएंट्स आपको फिल करना है। ठीक है, तो ये आपको हम फिल करा दिए। नेक्स्ट हमारा मैचिंग है, क्वेश्चन नंबर 2 मैचिंग। आपको मैच कराना है कि कौन सा इसमें से आपका सही रहेगा, कौन सा को सही बताना है इसमें से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है मैच इट। आपको मैच करना है, कॉलम फर्स्ट दिया होगा एंड कॉलम सेकंड दिया होगा। ये आपको दो कॉलम मैचिंग में हमेशा देते हैं जिससे आपको उसको मैच कर सकें। ठीक है, नंबर 1 इसमें क्या दिया है, खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स। नंबर 2 रबी क्रॉप्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, नंबर 4 ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, ये आपको दिया रहता है ऑप्शन। अब ये नहीं कोई जरूरी है कि मैचिंग आपको दिया रहेगा, ये तो मैचिंग आपको इजी कर देता है थोड़ा कि इसमें क्या है क्या नहीं, लेकिन आप इसको आपको कीवर्ड में भी दे सकता है। ये खरीफ क्या होते हैं, रबी क्रॉप्स क्या होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं। तो ये क्या है, आपको अपने से अगर इसको आप लर्न किए रहेंगे, इसको समझे रहेंगे, तो आप इजी आप इसको इसमें बता सकते हैं। तो हमारा खरीफ क्रॉप्स आपको कौन कौन से बताए थे और रबी क्रॉप्स कौन से बताए थे। खरीफ क्रॉप्स जो हमारे होते हैं, खरीफ क्रॉप्स उसमें हमारे पैडी और मेज होते हैं। आपको बताया थे ना कि जो हमारे जो रैनी सीजन में हमारे होते हैं उनको हम लोग खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। जो रैनी सीजन में उगाए जाते हैं प्लांट को, वो हमारे खरीफ क्रॉप्स, पैडी जैसे धान होते हैं पैडी एंड मेज, पैडी एंड मेज होते हैं, धान और मक्का होते हैं जो हमारे, इनको क्यों रैनी सीजन में होते हैं खरीफ क्रॉप्स, क्योंकि इनको पानी की आवश्यकता बहुत बड़ी मात्रा में दिया जाता है, उनको पानी की आवश्यकता बहुत बड़ी मात्रा में होती है, इसलिए इनको हम पैडी और मेज को और भी जो हम आपको बताए थे कुछ एग्जाम्पल, वो भी जो है खरीफ क्रॉप्स में आते हैं। खरीफ क्रॉप्स का जो हम आपको, और रबी क्रॉप्स जो हमारे होते हैं, रबी क्रॉप्स हमारे विंटर सीजन में होते हैं। आपको बताए थे रबी क्रॉप्स जो होते हैं हमारे विंटर सीजन में होते हैं। ठीक है, हम आपको बताए थे खरीफ क्रॉप जो होते हैं पैडी और मेज होते हैं, और ये हमारे किस महीने में होते हैं, जून से सितंबर के महीने में होते हैं, जून से सितंबर के महीने में होते हैं। ये खरीफ क्रॉप जो होते हैं हम आपको बताए थे KJS करके आपको बताए थे एग्जाम्पल, KJS एक बताए थे ROM, ये दो आपको बताए थे खरीफ क्रॉप्स में। KJS मतलब के से खरीफ, जे से जून से सितंबर होते हैं, R से रबी होते हैं, O से अक्टूबर और M से मार्च होते हैं, यानी ये अक्टूबर से मार्च के महीने में। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे जो है प्रैक्टिकली वाइवा में भी पूछा जाता है, आपके फिजिकल जब होता है फिजिकल टेस्ट, तो उसमें वाइवा में भी पूछा जाता है कि आपको क्या क्या होते हैं, तो इसमें आपको ये बहुत ही जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये खरीफ क्रॉप्स होते हैं, पैडी एंड मेज होते हैं। रबी क्रॉप्स हमारे कौन कौन से होते हैं, विट, और क्या होते हैं, विट हमारे होते हैं, ग्राम्स होते हैं, पी होते हैं, ग्राम चना होते हैं, पी मटर होते हैं, ये सब हमारे रबी क्रॉप्स होते हैं। रबी क्रॉप्स अक्टूबर से मार्च के महीने में विंटर सीजन में ये उगाए जाते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट हमारा केमिकल फर्टिलाइजर। आपको केमिकल फर्टिलाइजर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताए थे आपको, फर्टिलाइजर में कौन सा है वो, NPK एक फर्टिलाइजर बताए थे, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है। तो ये हम, इसके अलावा और भी यूरिया, सल्फर होते हैं इसमें, और जो ऑप्शन आपको दिया है मैचिंग करने के लिए वही मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें ऑप्शन यही दिया है, यूरिया सल्फर दिए हुए हैं, तो ये हमारा जो होता है फर्टिलाइजर्स होते हैं। ठीक है, और हमारा मैन्योर जो होते हैं, मैन्योर
मेन्योर के बारे में, खाद के बारे में बताते हैं कि जो हमारे प्लांट और एनिमल के वेस्ट होते हैं, वेस्ट होने के बाद वो डिकम्पोजिशन हो जाते हैं, तो वो हमारे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे मिट्टी में पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स के रूप में, और धीरे धीरे जो होता है मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स उनको अच्छी तरीके से इनसे मिल जाते हैं। तो ये हमारा जो होता है एनिमल और स्क्रेट, एनिमल स्क्रेट्स और काऊ वेस्ट। जो काऊ के वेस्ट होते हैं वो आपको बताया था, जो काऊ डग वेस्ट लिख सकते हैं, डंग, जो गोबर होते हैं वो हम अपने खाद के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है ऑप्शन जो दिया है वो आपको मैचिंग कर दिया हूँ, आप अपने बुक में देखिएगा इसको, क्वेश्चन को, और अब इसको फिर मिलाइएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो, आपको आसानी होगा कि कैसे मिलाना है, कौन सा मिलाना है। तो ये आपको बता दे रहे हैं कि खरीफ क्रॉप्स हमारा पैडी और मैज होता है, जो हमारा खरीफ क्रॉप्स जो होता है हमारा विंटर, ये जो होता है खरीफ क्रॉप्स हमारा रैनी सीजन में होता है, जो पैडी और मेज होता है। उसके अलावा जो हम आपको बताए थे कि हमारा जो खरीफ क्रॉप जून से सितंबर के महीने में होता है, और हमारा जो रबी क्रॉप्स होते हैं वीट और ग्राम्स, ये हमारा विंटर सीजन में होता है। इनका हम आपको बताए थे अक्टूबर से मार्च में होता है। केमिकल फर्टिलाइजर में आपको बताए थे इसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, रिच न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। और केमिकल फर्टिलाइजर में आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये हमारे जो होते हैं इसमें फर्टिलाइजर में आते हैं। उसके अलावा हमारा यूरिया, सल्फर और भी बहुत सारे होते हैं, सल्फर फास्फेट, सुपर फास्फेट है, सुपर फास्फेट है, ये आप अपने बुक में देख लीजिएगा, बुक में भी दिया गया है। ठीक है, तो बुक में भी देख के आप इसको कर सकते हैं। यूरिया और सुपर फास्फेट आपको दिया गया है फर्टिलाइजर के रूप में। और ऑर्गेनिक मैन्योर जो होता है हमारा, आपको पूरा अच्छी तरीके से समझाए थे ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में कि ये हमारे एनिमल जो होते हैं स्क्रेट, काऊ डग वेस्ट, और जो हमारे जो काऊ गाय के गोबर होते हैं वो हम लोग खाद के रूप में उसको खेतों में मिलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको इतना अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आज। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, आपको और एक क्वेश्चन है आपको रबी फसल और खरीफ फसल में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आप एक तरह से उसको आप अपने से समझिएगा, और जो मैं आपको बता भी चुका हूँ। और हमारा एक और क्वेश्चन आता है डिफरेंस फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ये भी आप अपने से करिएगा, जो मैं बता चुका हूँ। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिससे आपको आसानी समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। जो आपको जो है PDF जो आपको नोट्स भेजा गया है शुभेंदु सर के मोबाइल से, आपको क्लास जो 8 का, ये आप अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन करिएगा। कीवर्ड और एक्सरसाइज जो होता है उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करनी है, उसको लर्न करके याद करके भी रखिएगा। जो आपसे पूछा जाएगा आप उसको बताइएगा। ठीक है, और आपको जो भी नहीं समझ में आया होगा, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो नहीं समझ में आया होगा जरूर आप उनके मोबाइल पे व्हाट्सअप करिए, जिससे हम वो टॉपिक हम आपको फिर से रिपीट कर सकें, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। थैंक यू सो मच।